यह संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 13 फरवरी 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। संसद में बजट सत्र के दौरान द्रमुक नेता दयानिधि मारन द्वारा सदन में हो रही बहस के अनुवाद में अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत को शामिल करने को लेकर आपत्ति जताने के साथ इसे करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताना न सिर्फ गैर जरूरी टिप्पणी है बल्कि अनुचित व अतार्किक होने की वजह से भी अस्वीकार है। संसद की कार्यवाही का अनुवाद 10 भाषाओं में पहले से हो रहा था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को शामिल किए जाने से यह संख्या 16 हो गई है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के संस्कृत शब्द का उच्चारण करते ही द्रमुक नेता की अकुलाहट देख सवाल उठता है कि आखिर उन्हें संस्कृत या किसी अन्य भाषा को जोड़ने से दिक्कत होनी ही क्यों चाहिए। उल्टे यह तो गर्व का विषय होना चाहिए कि दुनिया में भारत की संसद एकमात्र ऐसी संस्था है जहां एक साथ इतनी अधिक भाषाओं में कार्यवाही का रूपांतरण हो रहा है। द्रमुक नेता को यह समझना चाहिए कि संस्कृत का संबंध किसी एक विचारधारा से नहीं बल्कि यह पूरे देश की साझी धरोहर है और इसे संरक्षित करने का दायित्व सभी का है। बेशक द्रमुक का संस्कृत और हिंदी विरोध कोई नई बात नहीं है। यह भी माना कि दक्षिण में तमिलनाडु में भाषाई आधार पर विरोध की राजनीति सबसे प्रबल रही है। इसके बावजूद दयानिधि मारन की यह टिप्पणी न सिर्फ संकीर्ण बल्कि संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल भी दिखती है, जिसमें सभी भाषाओं को समान सम्मान देने की बात कही गई है। भारत जैसे बहुभाषी देश में जहां सैकड़ों भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं, वहाँ तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है। बात सिर्फ संस्कृत की भी नहीं है, चाहे कोई भी भाषा क्यों न हो, उसे मिलने वाला सम्मान इस शर्त पर निर्भर नहीं हो सकता कि उसे बोलने वालों की संख्या कितनी है। विविधता का असम्मान करने वाली विभाजनकारी टिप्पणियां करने के मामले में द्रमुक नेताओं का इतिहास रहा है। इस संदर्भ में स्टालिन के बेटे व दयानिधि के चचेरे भाई उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म पर घोर निंदनीय टिप्पणी और एक अन्य द्रमुक नेता सेंथिल कुमार द्वारा भाजपा द्वारा जीते गए राज्यों को गोमूत्र राज बताना भूला नहीं जा सकता। और अब एक बार फिर दयानिधि मारन की एक अनावश्यक टिप्पणी सामने आई है। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य सभी तरह के मतभेदों व विभाजनों को खत्म करना है, लेकिन इसके आयोजन से महज 3 दिन पहले दयानिधि मारन की यह टिप्पणी निराशाजनक होने के साथ
यह भी दिखाती है कि राजनीतिक दल भाषाई विरोध की अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस सीमा तक जा सकते हैं। समाप्त।